हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, किस तरह की एनर्जी है, कौन पर्सन है, क्या ट्रेड्स हैं, क्या रीज़न है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से और इस पर्सनालिटी के ट्रेड से मिलते जुलते लगें। ज़बरदस्ती सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। ये मैं ख़ास तौर पे इसलिए कहती हूँ कि बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी की भी बात भी आती है तो उसमें मर्द हजरात कमेंट कर रहे होते हैं मुझसे रेजोनेट नहीं कर रही। ऑफ कोर्स आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, जस्ट लुक एट द कॉन्टेक्स्ट भाई। एंड इट्स नॉट अबाउट मैन ओनली, जो ख़वातीन भी हैं मेरे चैनल पर उनके भी बाज़ दफ़ा ऐसे कमेंट्स होते हैं कि भाई सिचुएशन ही आपके बिल्कुल ऑड है या अगेंस्ट है, बट ज़ाहिरी सी बात है जो आपकी ज़िंदगी हकीकत है वो आप खुद जानते हैं। तो इसलिए जो भी मैसेज हो उस हिसाब से है, ठीक है। लेट्स सी। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। लाइक कर दें वीडियो को और प्लीज़ मेरी हेल्प करें, शेयर कर दें। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि ना कहूँ मुझे तो ज़रूरत नहीं है। नो, आई डेफिनेटली नीड सपोर्ट और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करने में मेरी हेल्प करें। जो लोग भी टैरो लवर्स हैं या आपको लगता है कि टैरो से गाइडेंस मिलती है तो उनके साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में एक बेटर डायरेक्शन की तरफ आ जाएं। थैंक यू सो मच। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज ज़्यादा हैं, देन एरीज लियो, हाँ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन और लिब्रा जमिना एक्वेरियस। जो भी है आपके पास चाइल्डहुड कज़न, कोई कुलीग, कोई एक्स, 6 ऑफ कप से कोई पुराना बंदा, ठीक है, लेकिन मेच्योरिटी लेवल में आपसे कम, एज में भी आपसे कम और बहुत स्लो। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी बहुत स्लो एंड विद द पेज ऑफ कप्स इमेच्योर, ठीक है। ये पर्सनालिटी ट्रेट आपका बचपन का कोई दोस्त हो सकता है, मतलब एज गैप में यूँ भी कह सकते हैं कि 1-2 साल छोटा हो, या मेच्योरिटी लेवल में जिस तरह की आपकी सोच है उस तरह का ना हो। आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है और थर्ड पार्टी सिचुएशन सिर्फ लवर्स में नहीं आती। शायद आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा डिस्कोर्स हुआ कि जिसकी वजह से एक दूसरे को डिफरेंट फील हुआ। हर्ट हैं आप। जो भी आपसे एनर्जी कनेक्ट करना चाह रही है उसको ये पता है कि आप किसी बात पर हर्ट हैं, अपसेट हैं, ठीक है। आपके बचपन के साथी हो सकते हैं, आपने एक बहुत लंबा टाइम इनके साथ गुजारा है। आप अपने पेरेंट्स को आजकल ख्वाब में देख रहे होंगे, चाहे वो ज़िंदा हैं, हयात हैं या खुदा ताला की उसमें हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी है एक माजी है, एक पास्ट है, उससे कनेक्टेड एनर्जी है ये। और ये एनर्जी जो भी है इसको पता है कि आप किसी बात पे अपसेट हैं, तो ये आपसे अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं। कहीं कहीं पर ये भी लग रहा है कि इन्होंने अब तक अपनी दिल की बात आपसे नहीं कही, जो कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है। ये आपसे वो बात कहना चाहते हैं, जो एनर्जी है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रही है। बट विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स दे डोंट हैव एनीथिंग सॉलिड टू ऑफर। एस ऑफ पेंटिकल होता तो बहुत बड़ी बात होती, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो कार्ड होता है। मतलब उसको बहुत कुछ करना होता है लेकिन उसकी स्पीड, उसका घोड़ा जो होता है उसके जैमर्स लगे हुए होते हैं। तो अर्ज है इनकी आपको कनेक्ट करने की, लेकिन इनके अंदर पोटेंशियल नहीं है, इनके अंदर करेज नहीं है। क्या रीज़न है वल्लाह आलम। शायद आप जिस बात पे अपसेट हैं वो इतनी भारी बात है कि और इतने लंबे साथ की बात है जिसकी वजह से इन्होंने आपको वो ट्रीटमेंट नहीं दिया जो माजरत का हक होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है। लेट्स सी मोर। कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, द वर्ल्ड। ऑलराइट, मेजर आर्कानाज, माइनर आर्कानाज। ले एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसीज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देन लियो। अच्छा जी, दे आर थिंकिंग अबाउट कि ये सिचुएशन खुद ब खुद एंड हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। ये जो भी एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है इनको आजकल तो खैर काफ़ी सीरियस डिप्रेशन हो रहा है और काफ़ी डरते हैं ये लोग। इतने करेजियस नहीं हैं जितने करेजियस आप हैं। आपको देख रहे हैं ये एक पावरफुल एनर्जी में, और इनको लगता है कि आप जिस एनर्जी में आज हैं
उसके पीछे एक बहुत लंबा सफ़र है और आप डिज़र्व करते हैं कि आपको ऐसा ही होना चाहिए था। अगर इतने काबिल होने के बाद और इतनी स्ट्रगल के बाद अगर आप भी उनकी जैसी ज़िंदगी गुजार रहे होते तो शायद इनको तसल्ली हो जाती, लेकिन इनको अपना और आपका डिफरेंस पता है, अपने ख़ुद का और आपका डिफरेंस पता है। लेकिन विद द वर्ल्ड कार्ड ये एनर्जी आपसे डिस्टेंस पे भी रह सकती है, दूसरे कंट्री या सिटी में भी रह सकती है, और इनको लगता है कि कभी या तो ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होगा या अब ये साइकिल बिल्कुल करीब है ख़त्म होने के, और किसी तरीके से ये खुद ब खुद सेट हो जाए सिचुएशन। जो एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, इसका पर्पज़ ये है कि जिस तरह का सलूशन आप देते हैं, इसकी ज़िंदगी में जो मसले हैं, जो कि मून कार्ड से लग रहा है कि इनको जिन चीज़ों से डर लगता है, फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग से ही डर लगता है, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल से लग रहा है कि जैसे अपनी ज़िंदगी को भी इन्होंने बहुत टाइम दिया, लेकिन आपने और इन्होंने अगर अपनी ज़िंदगी को बहुत टाइम दिया तो आप कहीं और हैं और ये बिल्कुल कहीं और हैं, जिसकी वजह से इनको अपना आप बिल्कुल पीछे जाता हुआ लग रहा है। दूसरी तरफ ये कि अगेन मैं वही बात कहूँगी कि इनको विद दिस वर्ल्ड कार्ड या तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं ताकि कनेक्ट कर सकें, दूर रहते हैं आपको बुलाना चाह रहे हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा ज़रिया, कोई ऐसी रीज़न बने जिसके बाद ये कम्युनिकेशन हो सके कि ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप काफ़ी पैशनेट पर्सन लग रहे हैं, जो सोचते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो दिखता है, और जो दिखाते हैं वो बिल्कुल उसके बैकग्राउंड में पूरी प्लानिंग होती है, और ये काफ़ी सारी मेहनत का नतीजा है। आज आप जिन चीज़ों के ऊपर स्टेबल हैं, खड़े हुए हैं, वो आपकी पूरी अनथक मेहनत का सिला है। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ शुरू से कनेक्टेड नहीं रहे तो ये आपकी उस स्ट्रगल का पार्ट नहीं है, लेकिन अब ये जिस तरीके से आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि यार होना चाहिए था, और दिल टूटा हुआ है, अपसेट है, दुखाया है दिल, तो व्हाट्स सो बैड कि अगर बड़े हैं या छोटे हैं तो आगे बढ़ना चाहिए। ये इनकी सोच है, ये जो भी एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है इनकी सोच है। लेकिन आपका जो शख्सियत का रौब है ना वो ज़रा ज़्यादा है, तो लोग समझते हैं कि जैसे वो जैसी आपको अप्रोच करेंगे आप उनको डांटेंगे, लड़ेंगे, गाली गलौज करेंगे, कुछ इस तरह की। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड से आप अब रुकने वाले लोगों में से नहीं लग रहे कि एक बात दिल को पकड़ के कोने में बैठ जाएं, आप आगे बढ़ जाते हैं। हाँ ये ज़रूर है, इस सिचुएशन में जो एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है आपने उसकी बातों को पॉज लगाया है कि भाई जब ये आएंगे ना तब देखा जाएगा, अभी आगे बढ़ो, जिसकी वजह से ये आपको कहीं ना कहीं से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ज़िंदगी के सारे मामला चल रहे हैं, तो जब सारे मामला चल रहे हैं मेरे साथ मामला क्यों नहीं सही चल रहे हैं, लेकिन रोल इन्होंने प्ले करना है। ठीक है, और देखते हैं कौन है हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप, 7 बहुत सिग्निफिकेंट, 6 6 7 7, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट। किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं आप, या ये जो एनर्जी है ये खुद मैरिड हो सकती है। इनके अंदर एक रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, और उस रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन में डेफिनेटली जब एक अवेकनिंग होती है, जब आगाही होती है, जब आमद होती है, जब इंसान अपनी रूह को टटोलता है तो उसको अंदाज़ा होता है कि उससे क्या गलतियाँ हुई और क्या गलतियाँ नहीं हुई। इस इंसान के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। हेरोफेंट का कार्ड 3-4 दिन से आ रहा है। मैं कहती हूँ ना मेरी टैरो रीडिंग में एक सीरीज़ चलती है, पहले हाई प्रीस्टिस चलता जा रहा था, फिर मैजिशियन चलता जा रहा था, आजकल हेरोफेंट ने जो है वो डेरा डाला हुआ है। टीचर, रिलीजियस स्कॉलर, गुरु, इंस्ट्रक्टर, कोच, बरादरी के कोई बड़े बात मानने वाले और जिरगे में बैठने वाले लोग, कॉन्फ्रेंस करने वाले लीड चेयरपर्सन, ऐसी कोई, लेकिन एवरीथिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडिशन एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजन। और अगर ऐसा नहीं तो ये मैरिड हैं और कहीं कमिटेड हैं, आप कहीं कमिटेड हैं। पॉइंट इज़ कि ये जो एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है ये इस वक्त अपने लाइफ के जिस स्ट्रगलिंग फेज़ में है उसमें डीलिंग फेम से रिलेटेड है, पब्लिक से रिलेटेड है। शायद इन्होंने आपको अपने आप से डिटैच किया हो कि शायद ये पब्लिकली रिकॉग्नाइज ना हो जाए इस पर्टिकुलर लेबल के साथ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये उस फेज़ में आपकी कमी को काफ़ी महसूस कर रहे हैं, जो भी एनर्जी है। तो ये इसीलिए आपसे कनेक्ट करना चाहती है ताकि सब लोग तो बैंड बजा रहे हैं, कोई एक तो हो जो कि तरीक़े से बात करे और समझे मेरी सिचुएशन को। इन्हें अंदाज़ा है कि आपकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं और आप बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके
एक मल्टीटास्किंग पर्सन बन के आगे चल रहे हैं, और ये भी इसी तरह शो करते हैं। आपके पास जो ऑप्शंस हैं, इनको लगता है इनकी ज़िंदगी में वो भखेड़े हैं, ये आप पे गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे, थक जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखरते हैं, बैठते हैं, लेकिन ये गिव अप नहीं करना चाह रहे। जो भी एनर्जी है, इनको लिटरली कहीं ना कहीं से डाउनलोडिंग हुई है कि ये आपसे कनेक्ट करें अपने मसलों के हल के लिए, सलाह मशवरे के लिए, गाइडेंस के लिए, दुखड़ों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए दे वांट टू कनेक्ट विथ यू। ठीक है, ये तो मुझे कौन कनेक्ट करना चाह रहा है ये बता रही हूँ मैं। अब मैं आपके लिए रीजंस ढूंढती हूँ कि वाई डू दे वांट टू कनेक्ट विथ यू, ये क्यों आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने कुछ रीजंस तो बताई भी हैं, लेट्स सी कि ये क्यों आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स, माफ़ी है, नाइन ऑफ सोर्ड्स, इनको इनकी गलती परेशान कर रही है, स्ट्रेंथ, एट ऑफ सोर्ड्स, वो दो कार्ड आ गए, चले दोनों ले लेती हूँ। ये स्टक हो गए हैं और थोड़ा सा ये सरप्राइज्ड हैं अपने आप को और आपको स्टेटस वाइज इक्वलेंट देखकर, सोच रहे हैं आपके मुतालिक बहुत, क्योंकि सोचों पे बहुत हावी हैं। दूसरा ये कि जिस तरह का ये एक रिएक्शन, जिस भी किस्म की नाराज़गी चल रही है उसमें ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था पर्सन, जो भी एनर्जी है ये कुछ चीप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे आप इनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे ब्लैकमेल करने वाला, कि मैं शिकायत लगा दूं या मैं बता दूं किसी को, मैं रिवील कर दूं, ऐसा कुछ आपने किया नहीं है। जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे इसलिए भी कनेक्ट करना चाह रहा है कि इनको आपकी कैलिबर का भी अंदाज़ा हुआ है। इनमें इस वक्त इस बात की हिम्मत जमा करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, इसके हाथ पांव भी बंधे हुए हैं, इसकी गलती इसको रात भर सोने भी नहीं देती, तकलीफ़ आजकल बहुत है, मिग्रेन में पड़े हुए हैं, बीमार हैं, रात को सोते नहीं हैं, नींद, दिन का चैन, सुकून सब इन्होंने बर्बाद किया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी कैंपेन में हैं, कोई काम करते हैं वेलफेयर का, इनको फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना होता है, जिसकी वजह से पब्लिक आए में हैं और उस वजह से इनका रेस्टिंग का टाइम बिल्कुल ही नहीं हो रहा। और जिस तरह का कंसर्न शायद पास्ट में आपकी तरफ से इनकी सेहत को लेकर, इनकी हेल्थ को लेकर आता होगा, वैसा कोई कंसर्न इनको कोई शो नहीं कर रहा, सभी उस मुठभेड़ में शामिल हैं। तो रीज़न्स यही हैं कि ये चाहते हैं कि ये आपसे अपने दिल की बात करें, बिकॉज आजकल इनकी सराउंडिंग में कोई इनकी दिल की सुनने का नहीं है। शायद पहले भी कोई नहीं होता था, लेकिन आप मौजूद होते थे। तो ये जो एनर्जी है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, परेशान हैं ये लोग, तबीयत इनकी भी सही नहीं लग रही, कुछ ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, और जो दिल में है वो ज़बान पे नहीं ला सकते क्योंकि उसमें सोच का ताल्लुक बहुत ज़्यादा है। प्लस हिम्मत भी नहीं कर पा रहे कि किसको बताएं। इनको कोई और टेम भी करता है, कोई ऐसी शख्सियत जिसमें लोग इनको देख के बोलते हो कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी के कंट्रोल में जाते हो, और ऐसा हो रहा है। प्लस इनके हाथ पांव बंधे हुए हैं, ये चाहें भी तो कुछ आपके लिए नहीं कर सकते, इसीलिए नाइट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ये सब चीज़ें जो बहुत ही लो एनर्जी वाली चीज़ें होती हैं। तो रीज़न बिहाइंड ये है, सोचों में बंद हैं, हाथ पांव बंधे हुए हैं, परेशानी है, ज़बान पे नहीं ला सकते जो दिल की बात है, लेकिन सोच आपको बहुत ज़्यादा रहे हैं। स्टेबल पर्सन हैं, सेटल्ड हैं, पैशनेट भी हैं, लेकिन आजकल इन तमाम क्वालिटीज़ को अपनी यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये है आपकी एनर्जी, ये है आपकी रीडिंग, ये है वो एनर्जी जो आपसे कनेक्ट करना चाह रही है। देखें कि अगर ये सारे ट्रेड्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस में है। लेट्स सी कि ये कब तक आपसे कांटेक्ट करेगी, ये एनर्जी जो आपसे कनेक्ट करना चाह रही है ये कब तक कनेक्ट करेगी। कुछ फेज़ इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, वो जब एंड होगा तो यहाँ पर इनकी एक बिगिनिंग होगी, लेकिन इनको ये लगता है कि ये किस भी फॉर्म में आपको कनेक्ट कर लें, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से अगर ये चाहते भी हैं आना तो ये नहीं आते। इनको रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस से ज़्यादा रिजेक्शन की कन्फर्मेशन है। ये लिटरली आपके साथ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट इनको बहुत ज़्यादा डर है, और ये जो रीज़न्स हैं ये साफ बता रही हैं कि इनको एक्सेप्टेंस से ज़्यादा रिजेक्शन का डर है। तो लेट्स सी बाय द नेक्स्ट ईयर मुझे नज़र आ रहा है विद द फूल कार्ड, तो बिगनिंग की बात होती है,
तो बाय द नेक्स्ट ईयर ही नज़र आ रहा है कि कुछ शुरुआत या कुछ ऐसी बिगनिंग होगी। हो सकता है कुछ दिनों में भी कर ले, बट इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है। ठीक है, ये थी आपकी प्राइवेट रीडिंग। ओ सॉरी, प्राइवेट रीडिंग कह रही हूँ, प्राइवेट रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिएगा। और दिस इज़ हु वांट्स टू कनेक्ट विद यू, राइट? बाय बाय।